दोस्तों, लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसे इमारतों का आप शहर कह सकते हैं। यहाँ पर एक से एक खूबसूरत इमारतें हैं जिनको देखने देश ही नहीं विदेशों के सैलानी आते हैं। लखनऊ को नवाबों ने इस तरह सजाया है जो आज एक धरोहर के रूप में हमारे सामने है। लखनऊ के नवाब सादत अली ख़ां जिन्होंने एक से बढ़कर एक इमारतें बनवाई थीं, आज हम आपको उनकी बेगम खुर्शीद ज़ादी का मकबरा दिखाने लाए हैं। हमारे पीछे ये जो मकबरा दिख रहा है ये खुर्शीद ज़ादी बेगम का मकबरा है जो देखने में बेहद आकर्षक और भव्य है और चारों तरफ बाग बगीचों से इसको सजाया गया है। हम करीब से चल के आपको इस मकबरे की वास्तुकला और उससे जुड़ी तमाम बातों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए हमारे साथ खुर्शीद बेगम का मकबरा देखने। और करीब से चल के आपको दिखाते हैं। पास आए तो देखिए नीचे का हिस्सा पूरी तरह से सपाट है और उसके ऊपर जो है आपको नक्काशियाँ मिलेंगी, झरोखे मिलेंगे और जो मेहराब है उन पे बाद में ये जालियाँ लगा दी गई हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे इस पे जो पिलर्स हैं इसकी आकृति आपको कमल की आकृति जैसी ही मिलती जुलती हुई नज़र आएगी। सामने का हिस्सा देखिए कि इस पर जो मेहराब है इस पर भी जो नक्काशी की गई है, पत्थरों को तराश के काफ़ी खूबसूरती और बारीकी से इस नक्काशी की गई है। हम मकबरे के दूसरे हिस्से में चल के देखते हैं। इस मकबरे तक पहुंचने के लिए शानदार पत्थर का एक रास्ता बनाया गया है, वो देखिए। ये मकबरे का मुख्य द्वार है। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, पुरातत्व विभाग ने लगा रखा है। इनका असली नाम मुशीर ज़ादी था, लेकिन नवाब सादत अली ख़ां इनको खुर्शीद ज़ादी के नाम से भी पुकारते थे। इस मकबरे का निर्माण 1814 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1827 ईस्वी में ये मकबरा बन के तैयार हो गया था। इसका निर्माण नवाब सादत अली ख़ां के बेटे बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर ने अपनी माँ के लिए कराया था। ये मकबरा वर्गाकार है और लखौरी ईंटों से बना है। लाल चूने के प्लास्टर इस पे किए गए हैं। बहुत ही शानदार इस पे नक्काशियाँ हैं, देखते ही बनती हैं। हालांकि मकबरे में जा नहीं सकते हैं, यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ताला बंद है। पुरातत्व विभाग ने इसमें भी ताला बंद कर रखा है। अंदर का हम दृश्य आपको दिखाएंगे मकबरे का। हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर का दृश्य दिखाएं। अंदर काफ़ी अंधेरा है। सामने ये कब्र दिख रही है खुर्शीद ज़ादी की या मुशीर ज़ादी जिनको कहा जाता था। और हिस्सा हम देखते हैं। हम मकबरे के दूसरे हिस्से में चल रहे हैं, यहाँ पर भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक कोना जैसा नज़र आ रहा है। खासियत क्या है इस मकबरे की कि नीचे का हिस्सा पूरी तरह से सपाट है, उसके बाद पत्थरों का बेस बनाकर उस पे नक्काशी की गई है। उसके ऊपर फिर आपको मेहराब नज़र आएगी। ये मकबरा पूरी तरह से वर्गाकार है और जगह जगह पर इसमें खासियत क्या है कि आपको कोण नज़र आएंगे। देखिए हर तरफ आपको एक कोण नज़र आएगा। ये कोण जो बुर्जियों पर होते हुए जाता है, ये सामने आपको जो हिस्सा दिख रहा है ये बुर्जी के ऊपर जाता है। और भी हिस्से को हम देखते हैं, इधर भी स्थिति वही है। हर जगह आपको एक कोण नज़र आएगा। पूरा एक जैसी ही डिज़ाइन और एक ही जैसी वास्तुकला में आपको नज़र आएगा। बेगम खुर्शीद ज़ादी या मुर्शीद ज़ादी के मकबरे को आप जब गौर से देखेंगे तो आपको इसकी वास्तुकला समझ में आएगी। हम आपकी निगाहों को खुर्शीद ज़ादी के मकबरे के पास ले जाना चाहेंगे। नीचे देखेंगे तो आपको एक तल नज़र आएगा जिसकी दीवारें पूरी तरह से सपाट हैं। उसके बाद जब आप दूसरे तल की तरफ निगाह ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर बेहतरीन नक्काशी और मेहराब नज़र आएगी।
बुर्जियाँ नज़र आएंगी और उसके ऊपर शानदार नक्काशी नज़र आएगी। फिर आपकी निगाहों को उसके ऊपर ले जाना चाहेंगे जो गुंबद के नीचे का हिस्सा है। यहाँ पर भी कितनी शानदार तरीके से नक्काशी की गई है। 4 बुर्जियाँ बनी हैं, उसके बगल में छोटी छोटी बुर्जियों से सजाया गया है। जब ऊपर के हिस्से पे आप देखेंगे जो मुख्य गुंबद है, वहाँ पर भी आपको चारों कोने पे बड़ी बुर्जियाँ नज़र आएंगी, उनके बगल में छोटी छोटी बुर्जियाँ नज़र आएंगी। ऊपर का हिस्सा देखें तो एक लंबा पीतल का कलश नज़र आ रहा है। किसी समय ये सोने का हुआ करता था। जब भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो उन्होंने इस कलश को निकाल कर उसकी जगह पर पीतल का कलश लगा दिया है। कलश के नीचे देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कमल की पंखुड़ियाँ न है, और उसके नीचे भी एक आपको जो गोल गुंबद नज़र आएगा, जो उस पे जो नक्काशी है वो बेहद शानदार और बेमिसाल है। पूरा मकबरा देखने लायक है, दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर देखने आते हैं। अवध के छठवें नवाब सादत अली ख़ान ने वैसे तो बहुत सारी शादियां की थीं, कई बेगम थी, लेकिन खुर्शीदज़ादी उनकी सबसे पसंदीदा बेगमों में से एक हुआ करती थीं। ये संयोग है कि खुर्शीदज़ादी की मृत्यु नवाब सादत अली ख़ान से पहले ही हो गई थी। जिस जगह ये मकबरा बना है, किसी समय ये नवाब सादत अली ख़ान का निवास स्थान हुआ करता था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बेटे गाज़िउद्दीन हैदर ने उसी स्थान पर मकबरा बनवाया जो कभी नवाब सादत अली ख़ान और खुर्शीदज़ादी का निवास स्थान हुआ करता था। इस मकबरे को सजाने संवारने में नवाब सादत अली ख़ान के बेटे गाज़िउद्दीन हैदर ने कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी। ये मकबरा अपने आप में बिल्कुल निराला और भव्य है। ये लखनऊ के कैसर बाग में स्थित है, जहाँ पर निःशुल्क प्रवेश है। पर्यटकों से कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ में मौजूद नवाब सादत अली ख़ान की बेगम मुशीरज़ादी उर्फ़ खुर्शीदज़ादी का मकबरा दिखाया। ये मकबरा अपने आप में बेहद शानदार, आकर्षक और भव्य है। इस मकबरे की ख़ासियत है कि ये वर्गाकार है, हर तरफ आपको कोण इसमें नज़र आएंगे। हालांकि मकबरे के अंदर हम नहीं जा सके, इस बात का हमको दुख है, क्योंकि मकबरे में पुरातत्व विभाग ने ताला बंद कर रखा है, मकबरे के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। फिर भी हमने कोशिश किया कि आपको मकबरे के बाहर का हर वो हिस्सा दिखाएं और उसकी वास्तुकला से आपको रूबरू कराएं जो बाहर से नज़र आ रही थी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोस को लेकर आते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।